नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए कमर कस चुकी है और वहां पर तृणमूल कांग्रेस जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो तो अभी एसआईआर में उलझी हुई है। कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां वहां न के बराबर रह गई हैं। हालांकि वो भी बीच बीच में उनकी भी तैयारियां दिखाई पड़ती हैं, बयान आते रहते हैं, लेकिन पिछले दो चुनाव से ये साफ है कि वहां पर जो लड़ाई हो रही है वो लड़ाई हो रही है भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी गतिविधियों को तेज करना शुरू कर दिया है उसने। गृह मंत्री अमित शाह के लगातार वहां पर दौरे हो रहे हैं। मंगलवार को भी गृह मंत्री अमित शाह वहां पर थे और एक चुनावी गतिविधियों का जायजा लेने गए थे। वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम दावे किए। फिर से दावा किया कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। आपको याद होगा पिछली बार भी दावा किया था। पिछली बार तो उन्होंने सीट भी बता दी थी कि 200 के ऊपर सीट आएंगी हमारी। हालांकि आई सीटें 77 थी, लेकिन इस बार भी दावा करके आ रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। अब ये दावा वो एसआईआर के बल पर कर रहे हैं, जैसा कि विपक्ष का आरोप है, या फिर किसके दम पर कर रहे हैं? ये अपनी चुनावी तैयारियों के दम पर कर रहे हैं, या फिर कोई बिहार की तरह कोई बड़ी घोषणा कैश अमाउंट डालने वाली होगी उसकी कोई कर रहे हैं। हालांकि वहाँ पर सरकार तृणमूल कांग्रेस की है। बिना राज्य सरकार की सहमति के ये योजनाएं कैश डालने वाली कितनी सफल हो पाएंगी, इसमें इसकी गुंजाइश थोड़ी सी कम रहती है जितनी डबल इंजन की सरकार में रहती है। बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस जब गृह मंत्री अमित शाह ने की, उसमें वहां पर पश्चिम बंगाल के कोलकाता के एक पत्रकार ने उनसे एक सवाल पूछ लिया। कई सारे सवाल पूछे गए। कई सवालों में उनको थोड़ी सी बौखलाहट दिखाई पड़ी, लेकिन एक सवाल ने उनको कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया। और होता क्या है, इस तरह के सवालों की उनको दिल्ली में या फिर उन तमाम राज्यों में उम्मीद कम रहती है जहां पर बीजेपी शासित सरकारें हैं। पता नहीं क्यों पत्रकारों के साथ ऐसा क्यों होता है कि वो ऐसे सवाल पूछ नहीं पाते हैं या उनको पूछने नहीं दिया जाता है। लेकिन वहां कोलकाता में पत्रकार ने सवाल पूछा। सवाल ये था कि भाई आपके यहाँ नियम बना दिया गया है कि 75 साल के बाद, नियम कोई लिखित में नहीं दिया गया है लेकिन नियम बनाया गया है और पिछले 10 साल से वो लागू हो रहा है तमाम नेताओं पर, पार्टी के संस्थापक नेताओं पर, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं पर लागू हो रहा है कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट आ जाता है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी ये नियम लागू होगा? ये सवाल पत्रकार का था। गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान था वो बिल्कुल उनकी झुंझलाहट, बौखलाहट और उनकी नाराजगी उसमें साफ दिखाई पड़ रही थी। उन्होंने कहा कि ये जब होगा तो हम आपको बता देंगे। आप बंगाल की चिंता करिए, हमारी पार्टी की चिंता हम पर छोड़ दीजिए। उनकी पार्टी की चिंता देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी हमारी, ये उनका दावा है। ऐसा कोई आंकड़ा नहीं दिखाई पड़ा है कि उन्हीं की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि उनकी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। भारत में वो केंद्र में सरकार चला रही है, तमाम राज्यों में सरकार चला रही है, तमाम राज्यों में सहयोगी दलों के साथ सरकार चला रही है, लेकिन उस पार्टी का मामला वो अंदरूनी मामला है, उसके बारे में किसी पत्रकार को जानने का हक नहीं है। दूसरी पार्टियों के बीच अंदरूनी मामलों को जानने का सबको हक है, उनको भी हक है। यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह भी 2 दिन पहले वो राहुल गांधी को सलाह दे रहे थे कि राहुल गांधी उन मुद्दों को उठाते हैं जो जनता से जुड़े नहीं हैं, उनको जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना चाहिए। यानी उनको वो सलाह दे रहे हैं, उनके आंतरिक मामलों में बता रहे हैं, उनके बारे में उनको तकलीफ रहती है, परेशानी रहती है बीजेपी को। लेकिन बीजेपी के बारे में अगर कोई सवाल पूछ लिया गया है तो वो फिर उनका अंदरूनी मामला है, उसको वो तय करेंगे। आपको अधिकार नहीं है, पत्रकार को अधिकार नहीं है, और वो बताएंगे भी नहीं। बताएं ना बताएं ये तो उनकी ऊपर, लेकिन ये सवाल आप नहीं पूछ सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। हालांकि उनको हैरान तो हुए होंगे इस बात से कि ये सवाल पूछ कैसे दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन पूछ दिया गया तो अब उसका जवाब क्या दें? उनके पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र की सीमा उनको आरएसएस ने, उनकी जो बीजेपी का पैतृक संगठन है, उसने भी याद दिलाई कि 75 के बाद रिटायर हो जाना चाहिए। हालांकि बैकफुट पर फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आ गए। बैकफुट पर आने की वजह क्या रही, ये वजह सारी पता चलेगी बाद में, अभी तो नहीं पता चल पाया है।
लेकिन निश्चित तौर पर कोई बड़ी वजह रही होगी, कोई बड़ा डोज उनको दिया गया होगा, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि मैं भी रिटायरमेंट ले लूंगा और सभी को ले लेना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया था, लेकिन सीधे तौर पर यह कहा था। पर दो के दोनों ने रिटायरमेंट नहीं लिया और बाद में अपने बयान से पलट भी गए। प्रधानमंत्री ने तो इसका कहीं कोई जिक्र ही नहीं किया कि वो रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं। राजनाथ सिंह जैसे शीर्ष नेता से ये बयान दिलवा दिया गया कि आप कह दीजिए कि वो तो 2047 तक रहेंगे प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर न तो उनकी पार्टी का, न तो उनके संगठन का कहीं कोई नियम लागू नहीं होता है, और वो जब तक चाहेंगे तब तक पद पर बने रहेंगे। और जैसा कहा जा रहा है कि इसकी कोशिशें भी हो रही। खैर, यहां सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इस तरह के सवालों से भारतीय जनता पार्टी झुंझला क्यों जाती है, और इससे अब ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि कैसे मीडिया को मैनेज करने की कोशिशें होती हैं। सवाल भी कौन से पूछे जाने हैं, उनकी पसंद के ही सवाल पूछे जाने हैं, ये चीज़ें भी तय की जाती हैं। मुझे 2017 का एक वाकया याद आ रहा है। लखनऊ में, उस समय मैं बीबीसी में काम करता था, और लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी। वहाँ पर 2016 एंड की बात है या 2017 की बात है, चुनावी तैयारियां विधानसभा की चल रही थी। उसी समय गृहमंत्री अमित शाह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पर। तब वो गृहमंत्री नहीं थे, पार्टी के अध्यक्ष थे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पर थी और उसमें मैंने उनसे एक सवाल किया। कई सारे सवाल उनसे पूछे गए थे और उनसे एक सवाल मेरा था। मैंने कहा कि भाई आप तमाम, उन्होंने दावे किए थे कि हमने अभी 2-2.5 साल की हमारी सरकार हुई है और उसमें हमने ये किया वो किया, बहुत सारी उपलब्धियां गिना गए। तो फिर उन्हीं उपलब्धियों के आधार पर मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा, अमित शाह जी, आप तमाम उपलब्धियां तो बता रहे हैं, इतनी सारी उपलब्धियां 2 साल में ही आपने गेन कर ली हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। यानी वो साबित कर देना चाहते थे कि अच्छे दिन का जो नारा था वो ऑलरेडी आ चुका है, लोग महसूस करना शुरू कर दें। हालांकि बहुत सारे सवाल तब भी उठ रहे थे सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर। उसी में मेरा सवाल था कि आप इतनी उपलब्धियां तो बता रहे हैं, बहुत सारा कुछ हासिल कर लिया, क्या कुछ ऐसा रह गया क्या कि जो अभी तक आपने हासिल न किया हो और आपकी इच्छा रही हो कि उसको भी हम हासिल कर लें? अमित शाह जी उन्हें उसका जवाब बड़े हल्के अंदाज में दिया, लेकिन उस हल्के अंदाज के पीछे बड़ा राज छुपा हुआ था। उन्होंने कहा, हाँ, एक काम रह गया है जो हम नहीं कर पाए। मैंने पूछा, कौन सा काम? बोले कहे कि हम मीडिया को मैनेज नहीं कर पाए। ये उनका जवाब था। अगले दिन तमाम अखबारों ने इसी उनके जवाब को हेडलाइन बनाया था कि मीडिया नहीं मैनेज कर पाई भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये उनकी इच्छाओं को दिखा रहा था कि मीडिया को मैनेज करने, मीडिया को नियंत्रित करने, मीडिया को अपने अधीन करने की कितनी बड़ी आकांक्षा उनके भीतर है। हालांकि 2016-17 तक मीडिया अच्छे खासे तरीके से मैनेज हो चुका था, वो दिखाई पड़ रहा था, लेकिन फिर भी नए नए थे तो उतना ज़्यादा मैनेज नहीं हुआ था शायद जितना कि वो चाह रहे हों। और आज की स्थिति ये है कि कोई उनको चुभ जाए या उनको परेशानी में खड़ा कर दे कोई सवाल, या उनको ना पसंद हो सवाल, ये सवाल पूछा कैसे जा रहा है, इस बात पर हैरान हो जाते हैं। तो मीडिया को कहाँ पहुँचा दिया गया है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। केवल ये नहीं है कि उस पत्रकार ने सवाल पूछ कैसे दिया, और दूसरी बात ये कि उनकी आदत पड़ गई है किस तरह के सवाल उन लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं सुनने की आदत है, लेकिन वहाँ जब सुनना पड़ गया, वो सवाल सामने आ ही गया, तो उसका क्या जवाब दें। तो उसको समझा रहे हैं कि आप अपने बंगाल की चिंता करिए, यानी बंगाल की चिंता उनके ऊपर छोड़ दी जाए। जब बंगाल की चिंता उन्हें ही करनी है, वहाँ के पत्रकारों को ही करनी है, फिर आप क्यों वहाँ पर जा रहे हैं? आप भी तो किसी वजह से जा रहे हैं। तो कई सारे इसमें सवाल छिपे हुए हैं, लेकिन कई सारे जवाब भी मिल रहे हैं कि किस तरीके से हर चीज़ पर, खास तौर पर मीडिया पर नियंत्रण करना, ताकि कोई भी खबर सरकार के विरोध में, सरकार के खिलाफ, सरकार को पसंद ना हो, वो बाहर ना निकलने पाए। अब यही एक बात और भी आती है। इन्हीं सारी चीज़ों से ये भी समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लगभग 12 साल होने जा रहे हैं उनको प्रधानमंत्री के पद पर बने हुए, तीसरा कार्यकाल है उनका, और इस तीसरे कार्यकाल में तक वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर पाए। अब उसके पीछे यही कारण, हमेशा प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग अलग मौकों पर करते रहे हैं, यही कारण है
कि भाई अचानक से भी हो सकता है, सवालों की लिस्ट गई हो, लोगों के नाम गए हो, पत्रकारों के नाम गए हो, तब भी हो सकता है कोई ऐसा सवाल पूछ दिया जाए। यह सवाल उन्हीं से पूछ दिया जाए कि आखिर आप क्यों नहीं रिटायर हुए। 75 साल की उम्र की सीमा आपने पार कर ली, आपने तमाम नेताओं को किनारे लगा दिया, मार्गदर्शक मंडल में आपने डाल दिया। पहले मार्गदर्शक मंडल नहीं हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन आपके समय से उसका निर्माण हुआ, क्रिएशन हुआ। उसमें 75 पार करते ही नेताओं को अपने आप उसमें डाल दिया गया, या तो नेता खुद ही इस्तीफा दे दिए और उसमें चले गए, नहीं तो उनको डाल दिया गया। यानी 75 के बाद आपको लगता था कि दूसरे नेता काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप 75 के बाद भी कर सकते हैं। और आप ये अपने सहयोगियों के साथ से मैसेज दिलवाना चाहते हैं कि 75 ही नहीं बल्कि अभी आने वाले 20 साल तक आप काम करते रहेंगे। तो ऐसा क्या है? क्या वास्तव में आप अपने को नॉन बायोलॉजिकल मानते हैं, ईश्वर का अवतार मानते हैं, कुछ अलग मानते हैं, या फिर इसके पीछे एक पार्टी के भीतर, सरकार के भीतर अपनी एक जो मजबूत स्थिति है उसका संदेश देना चाहते हैं कि मैं जो चाहूंगा वही करूंगा? अब इसको क्या कहा जाता है? सीधे सीधे इसको कहा जाता है कि पार्टी पूरी तरीके से, सरकार और पार्टी आप ही के नियंत्रण में चल रही है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर प्रधानमंत्री करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप बार बार जो संसद में उनसे पूछ लिया जाता है, उनकी अनुपस्थिति में सवाल पूछे जाते समय तो रहते नहीं हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप 60-62 बार अब तक कह चुके हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया। कैसे वो दावा कर रहे हैं, किस हैसियत से कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। कैसे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर अभी सस्पेंड हुआ नहीं था, खत्म हुआ नहीं था, लेकिन उसके पहले ही वो घोषणा कर दे रहे हैं, ट्विटर पर लिख दे रहे हैं, अपने ट्रुथ सोशल पर जो उनका प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो ये सारे सवाल आ सकते हैं। बहुत सारे सवालों की एक लंबी फेहरिस्त है जो पूछ दिए जाएंगे, और इन सवालों के क्या जवाब होंगे प्रधानमंत्री के पास। तो यही झुंझलाहट जो गृह मंत्री अमित शाह की दिखाई पड़ रही है, क्या फिर वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी दिखाई पड़ेगी? और न चाहते हुए भी अखबारों में कोने में ही सही, सुर्खियां भले न बने लेकिन कहीं कोने में भी छपेगी तो है। तो ये सारी चीजें हैं, ये बता रही हैं कि किस तरीके की कार्यशैली है भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की, सरकारों की। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।